नमस्कार, मैं अभी शक्तिपीठ धाम ताराचंडी परिसर में मौजूद हूँ। माँ ताराचंडी का ये धाम है। कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और उसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है कि जो भी भक्त आएँ उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। जो मंदिर प्रबंधन कमेटी है उसके द्वारा हर वो सुविधाओं को बारीकी से देखा जा रहा है, उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ अभी मंदिर प्रबंधन कमेटी के महामंत्री महेंद्र प्रसाद साहू जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये सारी तैयारी चल रही है। क्या कुछ तैयारी की गई है, कारण कि इस बार कोविड काल के बाद ये पहली बार है जब बड़े पैमाने पर यहाँ पर पूजा का आयोजन होगा और जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से आएंगे, कारण कि 2 साल तक एक तरह से पूजा पर प्रतिबंध लगा हुआ था। महामंत्री जी, एक चीज़ बताइए, कल से जो ये पूजा का प्रारंभ हो रहा है उसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है यहाँ पर? हर साल की भांति हम लोग जो तैयारी करते हैं। कोविड काल में थोड़ा परेशानी हुआ, लेकिन माता का बाहर से ही दर्शन हम लोग कराए थे सभी दर्शनार्थी को, और इस साल तैयारी जोरों पर है। और जो भी रंगाई पुताई का काम पहले हो जाता है उसको कर दिया गया है, और दर्शनार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था है। उसको लाइन में किसी तरह का लाइनिंग में दर्शन करते समय किसी तरह का परेशानी नहीं हो और आराम से दर्शन करें और किसी तरह की परेशानी नहीं हो। सुरक्षा को लेकर क्या है, चूँकि बड़ी संख्या में महिलाएं भी आती हैं, केवल कमेटी के भरोसे है सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ करने की तैयारी है? नहीं, इसके पहले हम लोग एक बैठक हम लोग लिए थे और 18 तारीख को बैठक हुई थी। उसमें हुआ था कि सुरक्षा की दृष्टि से सरकार को आगाह कर दिया जाए, तो जिलाधिकारी को हमने चिट्ठी दे दिया है। महिला फोर्स की व्यवस्था, पुलिस फोर्स की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था और अग्निशस्त्र की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था, तो सभी पर जो है आदेश हो गया है और कल तक जो है सभी व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी। अच्छा, इस धाम पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो यहाँ से जाने में असमर्थ होते हैं, रात को नहीं जा पाते हैं। उन लोगों के लिए भी व्यवस्था है कि रात को यहाँ ठहर सकते हैं या दर्शन करके उन्हें जाना पड़ता है? क्या किस तरह की तैयारी है? देखिए, रात को अगर किसी तरह के बाहर के दर्शनार्थी आते हैं तो यहाँ सोने के लिए धर्मशाला बना हुआ है, कमरे भी बने हुए हैं। तो वहाँ हम लोग, अगर कोई ऐसा दर्शनार्थी रहता है कि हम बाहर के अतिथि हैं, हमको कमरा दे दिए, तो हम लोग दे देते हैं। उसमें बिछौना वगैरह भी दे देते हैं। शौचालय भी यहाँ बना हुआ है काफ़ी मात्रा में, तो किसी तरह की परेशानी नहीं होता है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। ये है महामंत्री महेंद्र प्रसाद साहू जी। मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा जो कुछ किया जाता है यहाँ पर, आप जब भी कोई भी भक्त आता है तो उसे ज़रूर पता चलता है किस तरह की व्यवस्था है। कहीं भी आप चले जाएं, कहीं को कुव्यवस्था का आलम दिखाई नहीं पड़ेगा। चाहे आपको कतारबद्ध होकर दर्शन करना हो या कहीं से भी आप कहीं कोई प्रसाद खरीद रहे हो, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने की बात कभी भी सामने नहीं आती है, कारण कि हर पग पर मंदिर प्रबंधन कमेटी के लोग खड़े रहते हैं। खासकर जब जो महिलाएं आती है उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार तैयारी पहले से की जाती है, और उस दिन जब तक से पूजा प्रारंभ होकर समाप्त नहीं हो जाती है, जब तक से कतारबद्ध होकर सभी श्रद्धालु चले नहीं जाते हैं, तब तक से मंदिर प्रबंधन कमेटी के लोग लगे रहते हैं और इसकी मॉनिटरिंग लगातार महामंत्री हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा की जाती है। यही कारण है कि अभी तक जब भी कभी शारदीय नवरात्र हो या अभी बड़े पैमाने पर जो सावन मेला का आयोजन हुआ था, उसमें सारे श्रद्धालु आए, दर्शन करके गए, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हुई। इसके पीछे जो मंदिर प्रबंधन कमेटी की जो तैयारी है वही कारण है। हमारे साथ अभी इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं प्रदीप गिरी जी हैं, इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नवरात्र की जो पूजा है वो उसका समय क्या निर्धारित है, कितने बजे पट खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, आरती का समय क्या है, किस तरह से आप लोग तैयारी करके रखे हुए हैं? बाबा, एक चीज़ बताइए, कल जो शुरू हो रहा है नवरात्रि, कल जो पूजा का समय क्या निर्धारित रखा गया है, कितने बजे से पूजा की शुरुआत होगी? सुबह 4 बजे भोर सुबह में माँ का आरती होगा, श्रृंगार होगा उनका, और उसके बाद आरती के बाद पट खुल जाएगा, माँ का पूजा चालू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ कहा जाता है कि यहाँ पर दीप जलाने की परंपरा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं दीप जलाने के लिए, उसके लिए क्या तैयारी है? उसके लिए तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है और कल से अखंड दीप जलेगा। जो भी श्रद्धालु भक्त हैं, माँ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, वो अखंड दीप जलाना चाहते हैं तो उनका जलेगा और उनकी माँ मनोकामना अवश्य पूर्ति करती है। माने एक हाली जे जला लेगा तो हमेशा के लिए वो जलाते ही रहेगा।
अच्छा, एक चीज़ है कि जो भी श्रद्धालु हैं उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि अगर हम दीप जलाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये बार बार लोग पूछते रहते हैं, तो जो दीप जलाने वाले हैं उन्हें करना क्या पड़ता है? उनको शुद्ध रहना है, मन विचार एकदम शुद्धिकरण में रहना होगा। 9 दिन अखंड दीप जलेगा उनके लिए, तो उनकी माँ मनोकामना अवश्य पूर्ति करती रहती हैं। क्या इस बार हो सकता है कि श्रद्धालु ज़्यादा पहुँचे, चूँकि दीप जलाने की जो परंपरा है, आप एक दीप घर था उसको बढ़ाया गया, हो सकता है कि इस बार बड़े पैमाने पर श्रद्धालु जुटे, दीप जलाने की संख्या जो है बढ़े, उसके लिए कितना तैयार हैं आप लोग? उसके लिए हम लोग एकदम तैयार हैं। जितना भी दीप आएगा, जितने माँ के भक्त आएंगे उनका दीप जलेगा यहाँ पर। सर, सुनते हैं कि रात्रि में जो विशेष आरती होती है वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उसका समय क्या है? उसका समय संध्या 7 बजे से माँ का आरती होगा, और आरती के बाद माँ का पट खुलेगा, और माता के दर्शन करके श्रद्धालु अपना माँ से मांगेंगे, माँ उनकी मनोकामना पूर्ति करती रहती हैं। अच्छा, आप पुजारी हैं, श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे? किस तरह से आएँ, किस तरह से दर्शन करें, क्या अपील करेंगे आप? श्रद्धालुओं से यही अपील है कि माँ का दर्शन कीजिए, माँ से जो मांगना है मांगिए। ये नवरात्र है, सर्दियन नवरात्र, माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ति करेंगी। माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ति करेगी, ये इनका कहना नहीं है, बल्कि ये कई बार कई अवसरों पर देखा गया है कि जो भी भक्त, जो भी दुखित रूप से या जो कष्ट से यहाँ आते हैं, उनके कष्ट का निवारण होता है। कई ऐसे भक्त मिल जाएंगे जो ये कहते हुए सुने जाएंगे कि यहाँ पर हमने इस कष्ट के साथ आया था, लेकिन मेरा कष्ट का निवारण हो गया। और यही कृपा है, माँ की यही कृपा है कि न केवल रोहतास बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, अपना यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं। और जिस तन्मयता से यहाँ पर वो लोग आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, जिस तरह से यहाँ का माहौल उन्हें सूट करता है, यही कारण है कि लगातार जो है श्रद्धालु उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आप 1980 में मंदिर प्रबंधन कमेटी की स्थापना हुई थी, उसके बाद से आप देखेंगे तो लगातार विस्तार हो रहा है। ये भव्य आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है, या जो इस तरह से देखिए, अभी ये शेड बनाया गया है, कुछ दिन पहले इस शेड का निर्माण कराया गया है, ताकि बरसात के दिनों में भी कोई भी श्रद्धालु आराम से आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंदिर के किसी भी फर्श पर कहीं भी आपको कचरे का अंबार नहीं दिखाई पड़ेगा या कचरे दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसे साफ लग रहा है कि जो मंदिर प्रबंधन कमेटी है उसके द्वारा न केवल साफ सफाई बल्कि सुरक्षा मानकों को भी ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। और इस बार जो शारदीय नवरात्र की तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। कल से जिस तरह से श्रद्धालु जुटेंगे उसको लेकर सारे जो वॉलंटियर हैं मंदिर प्रबंधन कमेटी के, वो लगे रहेंगे, और ये तब तक लगे रहेंगे जब तक से शारदीय नवरात्र का कार्य समाप्त नहीं हो जाता है। ताराचंडी धाम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।